यूपीएससी का छात्र लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पंचायत चुनाव जैसे ही शुरुआत शुरू हुआ है पूरे बिहार के अंदर में, इस टाइम पंचायत को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से पंचायत में सेवा दे रहे हैं। किसी ने पिछले कोरोना काल में सेवा दिया है, किसी ने वर्तमान पंचायत चुनाव घोषणा होने के बाद सेवा दिया है। इसी बीच में रविंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने पंचायत सेवा लगभग आज से नहीं बल्कि पिछले कई साल से, पिछले 5 सालों से जिन्होंने पंचायत सेवा कर रहे हैं, और यूपीएससी का तीनों ने अभी क्वालिफाइड ये कर चुके हैं, जो 2014 में इन्होंने बताया, जैसा कि फिर भी इनको 14 और 16 में इन्होंने किया है। फिर पंचायत चुनाव को कैसे आने का इनका मन शौक पैदा हुआ है। आइए मैं आपसे उनसे रूबरू कराते हैं कि उनकी कहानी क्या है, उनकी जुबानी कैसी है। सर, मीडिया में स्वागत आपकी है। नमस्कार सर। आप कैसे आप यूपीएससी कंप्लीट कर लगभग उसका शिक्षा छात्र हैं, फिर भी कैसे मन में आया कि मैं पंचायत चुनाव लड़ूँ? क्योंकि जिस फील्ड को हम लोगों ने ऑप्ट किया था तो उस वे में भी हमें पब्लिक सर्विस ही करना था, उसमें भी पब्लिक के लिए ही हमें काम करना था। तो हम लोग वहाँ पे जब जैसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे मैं पढ़ना और पढ़ाना इनसे स्टार्ट किया, और जो ये सोशल वर्क जो मेरे जहन में रहा वो मैं वहाँ पे भी करता रहा। स्कूल कॉलेज लाइफ से मैं भी वहाँ पे स्टेट वाइज जा कर के हर स्टेट में हर सेमेस्टर में हम लोग जाते थे और बाहर जाके काम करते रहते थे हम लोग। और मेडिकल में हमारा सबसे ज़्यादा रहा योगदान वहाँ पे, जो हमारे यहाँ से गांव से और या यहाँ से कोई भी व्यक्ति जाते थे तो मैं वहाँ पर एम्स वगैरह में सफदर में जाके सभी लोग का ट्रीटमेंट खुद से करवाता था। सर, पंचायत चुनाव बहुत ही टफ चुनाव होता है, तो पंचायत चुनाव को आपको लड़ने का कैसे मन में संकल्प हुआ? क्योंकि जब मैं गांव पे आता था तो देखता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट की जो फंडिंग है उसका 100% सही उपयोग यहाँ नहीं होता था। तो मुझे दिखता था कि इस काम को अगर सही ढंग से किया जाए तो सरकार जितनी फंडिंग दे रही है उससे हर गरीब का कल्याण हो सकता था, और जो गरीबों तक पहुँचना चाहिए उस जिस अमाउंट से वहाँ से रिलीज़ हो रही है उस रेशियो से नहीं पहुँच पा रही थी। इसलिए हमने देखा कि नहीं, ठीक है, अगर ये जो करप्शन है यहाँ पर, अगर हम लोग जैसे व्यक्ति अगर इससे दूर रहते हैं तो ये काम फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे आया और इस चीज़ का डिसीजन लिया कि नहीं, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो अपना इलेक्शन पंचायत इलेक्शन है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कार्निवल है ये, जो कि ग्रामीण सेक्टर में है, और इस देश का सबसे हम कह सकते हैं कि जो मेन पार्ट है वो गांव होता है। गांव स्वर्ग है, और मैंने देखा कि जब स्वर्ग में ही ये सारी चीज़ें गंदगी फैलाई जा रही है तो हम लोग को जैसे व्यक्ति को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और तब मैंने इसमें बढ़ के अपना योगदान दिया। सर, पंचायत चुनाव में आपका विजन कैसा क्या है? पंचायत चुनाव में चूँकि यहाँ पे सर जो परफेक्शन रखा है लोगों ने इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा मत मानना है कि आप पब्लिक को सेवा करके आइए। जो काम है 5 साल मिले या 2 साल, जिसको जो टाइम मिलता है वो सर्व करके आइए। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि मनी पावर डोमिनेट करती है। कोई कास्टिज्म को लेके भाग रहे हैं, कोई रिलीजन को लेके भाग रहे हैं, जो ये चीज़ लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये चाहे जिस रूप में भी इसको देखा जाए। तो हमने कहा कि नहीं, जो हमारी सबसे सेंटर पॉइंट है जहां से हम हर चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे सही करने की ज़रूरत है और सही परफेक्शन लेके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप यूथ पावर है, युवाओं के लिए क्या योजना आपके पास है? युवाओं के लिए सर हमारे पास, जैसे मैं गांव में आया तो देखा कि हमारे गांव के काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं जो क्रिकेट में भी अच्छे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। इन सारे के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है, तो मैंने सोचा यहाँ पे कि एक ग्राउंड होना चाहिए, जिसे मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है कि एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, ऑडिटोरियम होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, और गाँव के प्रोस्पेक्टिव से एक मैरिज हॉल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को मैंने अपने इसमें रखा है। सर, मुझे आपको बड़ा जानकारी मालूम चला है पंचायत चुनाव एक बहाना है, आपने इससे पूर्व में भी कई सारा योजनाओं पे आपने काम किया है, कई लाभ दिया है पंचायत को, बताएंगे जनता? हाँ सर, मेरे गांव में जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, सन 2011 में उन लोगों को मैंने बसने के लिए ज़मीन दिया था ताकि वो लोग अच्छे से साफ स्वच्छ वे में रह पाए। क्योंकि वहाँ पे जो अभी तक की डेट में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, इवन वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए प्रॉपर फूडिंग की व्यवस्था नहीं है, और डे बाय डे उन लोगों की जो जनरेशन से जो निकले हुए लोग हैं, चाहे वो एजेड हो चाहे यंग हो, एजुकेशन के मामले में काफ़ी मतलब पीछे हैं वो, तो उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश है। तो इस पर्पज़ से मैंने वहाँ पे दिया था 2011 में, लेकिन उस पर भी इस 10 साल के बीच में कोई काम नहीं हुआ है। जो अभी तक घर बन जाना चाहिए था उन लोगों का घर नहीं बना, वहाँ पे सामुदायिक
भवन बनना था वो नहीं बन पाया, कहीं कोई वर्क नहीं हुआ उन लोग के अगर लिए। पंचायत जनता अगर आपको मौका देती है जी, तो आप किस तरह का विश्वास कायम करेंगे जनता के बीच में आप? विश्वास कायम करने के लिए सर मैंने सर्वप्रथम मैंने देखा कि अपने पूरी पंचायत अंधेरे में रहता था, तो इस अंधेरे को मैंने दूर किया है। पूरे पंचायत में मैंने लाइट लगाया प्लस उन लोगों को मैंने एक परफेक्शन रहा, जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे वर्क करे, कोई ये पैसे वाले हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो ये नहीं करे कि ये मैं गलत ढंग से मोटिवेट करके उनको मैं वोटिंग करा लूँ। मेरा वर्क कहना है कि जेन्युइन वे में आप मेहनत करके आइए, ताकि जो लोगों को जो सेवा मिलनी चाहिए उन तक सही मामले में पहुंच पाए। जहां तक मेरा अनुभव है, अभी तक मैंने जो देखा है यहाँ पे करके, किसी को कोई लाभ 100% नहीं मिला है। सर, आपसे अभी पंचायत चुनाव करीब आने वाला है, वोटिंग होगी, जनता अपना मत का अधिकार प्रयोग करेंगे। अगर लाखों लोगों के आपसे आशाएं जुड़ी हुई है, पंचायत से आप बाहर निकलना चाहेंगे भी आप? हाँ, डेफिनेटली सर, क्योंकि इस मैसेज को मैं हर जगह पे देना चाहता हूँ कि वर्क इम्पोर्टेंट रखता है। बात बाकी चीज़ें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया उसको आपको 100% पूरी ऑनेस्टी के साथ उसको निभाना चाहिए, और उसको मैं निभाऊंगा, और इसी पर्पज़ से मैं इसमें पार्टिसिपेट किया हूँ। सर, आपका कुछ बातें हैं जो बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और हेल्थ, हाँ, शिक्षा, इस पे क्या फोकस है? एक तो सबसे पहले लाइब्रेरी रहेगी हमारे यहाँ। जो मेरे गांव के सर स्कूल हैं, तो स्कूल में जो शिक्षा का स्तर है, सबसे पहले मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स हम लोग रिकमेंड करेंगे जो हर सब्जेक्ट के लिए सही हो, क्योंकि जिस टाइम हम लोग पढ़े थे यहाँ पे उतने एकोमोडेट टीचर्स नहीं होते थे, जिसके कारण हम लोग को भी बाहर में जाके स्ट्रगल करना पड़ा। तो जैसे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर स्टेट से बच्चे पढ़ के वहाँ पर आते हैं, तो जो सबसे टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं। और हम लोग ग्रामीण स्तर से सब गए हुए थे, तो हमें वहाँ पे दिक्कत होती थी, हमें छूटना पड़ता था, क्योंकि हम लोग उस वे में नहीं थे। वहाँ पे जो लेवल होती है, मैं उस चीज़ को यहाँ पे कायम करूँगा कि उस वे में बच्चे को बताऊँगा कि हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है, और इसको हम आगे लेकर चलेंगे। हेल्थ पे क्या करें? हेल्थ पे हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इस पंचायत में मैंने काम करके देखा है कि ज़्यादातर लोगों को ऑलमोस्ट 70% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, और जो हमारे सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जो एक माझी टोला है हमारा, उसमें 80% लोग टीबी से ग्रस्त हैं। तो ये हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है वहाँ पे। तो इसके लिए एक हॉस्पिटल होना यहाँ पे ज़रूरी था, जिसको इमीडिएट हम उनको ट्रीटमेंट दे सके। कहीं पे कोई ऑक्सीजन की अगर ज़रूरी पड़े, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक भी सिलेंडर गाँव में अवेलेबल हो जिनको ऑक्सीजन हम लोग दे सकें। अगर चेस्ट में फ्लूइड होती है तो इमीडिएट उनको ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए हमें भागना पड़ता है सीवर, जो जर्नी हो जाती है तकरीबन 15 किलोमीटर की, और वहाँ तक जाते जाते वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो इनिशियल स्टेप जो हमें फर्स्ट एड मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रावधान करना पड़ेगा, और तब जाके यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ग्रामीण सड़क के बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, ग्रामीण सड़क में जैसे देख पा रहा हूँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से हुआ, प्रधानमंत्री योजना से हो, या मुखिया जी के स्तर से हो, कहीं पे कोई वर्क नहीं हुआ। और जहाँ पे कुछ ऐसे भी एरिया हैं वर्क नहीं होने के बावजूद भी वहाँ से पेमेंट सेक्शन करा लिया गया है। आपको मौका मिला, क्या करेंगे आप? नहीं, 100% जेन्युइन में मैं वर्क करूँगा मैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे दिखा है रियलिटी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली चल रहे हैं इस रोड पे। तो जिस चीज़ को जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है उसको हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी मात्रा में किया जा रहा है वो सही नहीं है। हम उसे 100% देकर करेंगे। आपको पंचायत के अलावा लाखों दर्शक सुन रहे होंगे, आपको पाठक हमारे सुन रहे होंगे, देख भी होंगे, देखेंगे भी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे कहना चाहेंगे सर कि जिस वर्ग के लिए जिसको जो दायित्व दिया जाता है उसको पूरे ईमानदारी से निभाना चाहिए। और ख़ासकर यंग साथियों से हम कहना चाहेंगे कि जब तक आप आगे निकल कर नहीं आएंगे, तब तक कहीं कोई सही चीज़ का सही काम नहीं होगा। और गलत का खुलकर विरोध कीजिए। अगर कोई सही काम के लिए आया है तो उसे पूर्ण समर्थन दीजिए, ताकि और बेहतर काम हो सके। आप यूपीएससी पूरा फाइनल लगभग शायद कर चुके हैं। हाँ तो सर। कंप्लीट करने के बाद कहीं जॉब क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मेरा क्वालिफाई मैं नहीं कर पाया, लास्ट अमाउंट पे मेरा रह गया था जी, तो वहाँ मैं नहीं कर पाया। इसलिए मेरा मोटो शुरू से ही मेरा रहा कि मैं जब भी कुछ करूँगा पब्लिक से रिलेटेड वर्क ही मैं करूँगा। तो अगर मैं इलेक्ट होता तो भी मैं पब्लिक का ही वर्क कर रहा होता। आज इलेक्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं पब्लिक का ही सर्व कर रहा हूँ। दर्शक आपको देख रही है, आप अपना कुछ परिचय देंगे दर्शकों को हमारे यहाँ? हाँ हाँ सर, मैं रविंद्र कुमार सिंह, मेरे पिताजी का नाम श्री रामाश्रय सिंह, मैं श्यामपुर का रहने वाला हूँ। और जिस वर्क को, जिस मिशन को मैंने लेकर चला है अभी तक,
आज जैसे मैं इलेक्शन के पॉइंट पे हूँ तो लोगों का कहना है कि ये इलेक्शन है, लेकिन हमारे नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये महान पर्व है और जो भी व्यक्ति 100% ईमानदारी के साथ अगर इस महान पर्व में अपना एक मत सही जगह पे देते हैं तो उनके एक मत देने से 200 लोगों या 500 लोगों या पूरे पंचायत का गुजर बसर होता है। उन सारी लोगों की दुआएं लगेगी और एक वोट जो सही जगह पे देंगे ये समझे कि उनको गंगा में स्नान करने का पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। मेरे सामने थे रविंद्र कुमार सिंह। आप सामने की तस्वीर देख पा रहे हैं, इनके समर्थक है, ये वो भीड़ है जो भीड़ दिल से जुड़ा हुआ है। पंचायत चुनाव बहुत ही टफ चुनाव होता है, आखिरी फैसला जनता को करना होता है। जनता जिसको चाहेगी अपना लीडर चुनेगी, जनता जिसको चाहेगी अपने सर का ताज उसको पहनाएगी। लेकिन भविष्य ये मामला है कि अपना मत का प्रयोग सही करे, सोच समझ से करे, ईमानदार को करे, जो आपकी सुने उसको आप अपना वोट का प्रयोग करें और ईमानदारी के साथ अपने बूथ पे जाए और अपने सोच समझ के जो आपके पंचायत का, आपके क्षेत्र का, आपके ग्रामीण इलाकों का विकास करे, उनको ही अपना नेता चुने। आप देख रहे। हाय, मैं रविंद्र कुमार सिंह, श्यामपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए मैं लड़ रहा हूं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एक अपना बहुमूल्य वोट सही कैंडिडेट को दे और सत्य का साथ दे। अगर आप में से लगता है कि हाँ कोई ऐसा कैंडिडेट है इस पंचायत में जो सबसे बेहतरीन बिना किसी पद पे रहते हुए और सबसे बेहतर अगर काम किया है तो उसे अवश्य अपना एक बहुमूल्य और कीमती वोट दे। ये आप सुन रहे थे रविंद्र कुमार सिंह को, जो श्यामपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है। आप छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।